बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हमना बिन्ते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 2 का लेसन नंबर 1। और इंग्लिश 2 का जो लेसन नंबर 1 है उसका टाइटल है माय फैमिली। माय फैमिली मीन्स मेरा ख़ानदान, यानी कि ख़ानदान क्या होता है। ख़ानदान बेसिकली लोगों का वो ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो आपस में रिश्तेदार होते हैं। लेकिन इस चैप्टर को रीड करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला लर्निंग आउटकम, लिसन टू अदर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, यानी कि हम एक दूसरे से जो हमसे बात कर रहा हो हम उसकी बात को तवज्जो से सुने और उसके बाद सही तरीके से उसको जवाब दे सकें। नेक्स्ट, एंगेज इन अ रोल प्ले इनैक्टिंग सिंपल कैरेक्टर्स और सिचुएशन। अगर हमारे पास कोई डायलॉग है, कोई मकालमा आया है, उसमें 2 किरदार हैं, उसमें 3 किरदार हैं, तो वो किरदार लेकर एक बच्चा एक का किरदार करेगा, दूसरा दूसरे का किरदार करेगा और हम उसका रोल प्ले करेंगे। मैच साउंड्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स पैटर्न्स, कांस्टेंट डायग्राफ इन इनिशियल पोजीशंस एंड च। नाउ कांस्टेंट डायग्राफ यानी कि व्हेन 2 लेटर्स मेक 1 साउंड, ये कहाँ आएंगे, इसको कैसे पढ़ना है, इनकी साउंड क्या होती है, इसको आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई सेपरेट साउंड फोनीम्स विद इन वर्ड्स विच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 1 लेटर, थ, च, श, यानी कि ये जान सकें कि जरूरी नहीं कि 2 लेटर हैं तो वो 2 ही साउंड्स देंगे। समटाइम्स 2 लेटर्स मेक 1 साउंड, जैसे कि शिप, तो इसमें श, ए, फ एक साउंड बनती है, इस तरह बनता है। तो श जो है वो आपके पास 1 फोनीम मीन साउंड। यूज प्रायर नॉलेज एंड प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रिडिक्ट अ स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर एंड टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि अगर कहानी या कोई नज़्म है उसको शुरू करने से पहले अगर कहानी में कोई तस्वीर दी गई हैं तो उन तस्वीर को हम गौर से देखें। और इसके बारे में अगर टॉपिक के बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं कि ख़ानदान किन लोगों को कहा जाता है, ख़ानदान के कितने मेंबर हैं, जस्ट हमें ये अपने जो हमारा इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए तो ये भी काम हमने करना है। जितनी भी तस्वीरें हमें कहानी में या नज़्म में दी जाएंगी उसको गौर से देखना है, क्योंकि उनसे मुतल्लिक सवालात पूछे जा सकते हैं। Recognize and use naming words from the environment and classify them into different categories such as person, place और thing। अपनी environment में, जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, वहाँ ये देख सकें कि नेमिंग वर्ड्स यानी कि हर चीज़ कोई ना कोई नाम रखती है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो स्क्रीन है, मेरे हाथ में पेन है, मैं खुद एक विमेन हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, एक बुक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। टेबल, चेयर, बैग, एवरीथिंग हमारे क्लासरूम में अगर बल्ब है, डेस्क है, ये सब नेमिंग वर्ड है। लेकिन अब हम इसको बता सकें कि कौन सी जगह प्लेस है। जैसे कि क्लासरूम है तो क्लासरूम भी एक नेमिंग वर्ड है लेकिन ये प्लेस है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे हाथ में ये पेन है तो ये भी नेमिंग वर्ड है, लेकिन अब ये क्या है, ये थिंग है। और पर्सन मीन अगर कोई स्टूडेंट है तो ये भी, उसका नाम अली है, उसका नाम आमना है, तो वो भी एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन अब वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड्स विद द वर्ब ही इज दे, यानी कि जान सकें कि अगर हमने नाउन इस्तेमाल नहीं करना तो उसकी जगह जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको प्रोनाउन कहते हैं, और वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हो सकता है। Now, write 3 to 5 simple meaningful sentences of their own on the given text type using correct capitalization, punctuation and spelling using pre-writing strategies। यानी कि अगर कोई टॉपिक अब आपको दिया जाएगा तो उस टॉपिक पे माइंड मैपिंग करते हुए, यानी कि अगर आपको ज़ख़ीरा अल्फाज, आपको वोकैबुलरी, आपको वर्ड बैंक दिया जाए तो उससे रिलेटेड आप 3 से 5 अल्फाज पर मुश्तमिल कुछ जुमले लिख सकें। उसमें आपको कैपिटलाइजेशन के रूल पता हो, आप उसमें स्पेलिंग सही लिखें, ये चीजें। नाउ मैच साउंड्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर पैटर्न इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि अब अगर कोई वर्ड आता है, कोई तस्वीर हम देखते हैं तो हम उसको बता सकें कि ये इब्तिदाई आवाज़ से मैच करनी है या आखिरी आवाज़ से मैच करनी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सिलेबल एंड स्प्लिट फेमिलियर वर्ड्स इनटू पार्ट्स। सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल से मुराद ये है कि किसी भी वर्ड को वाउल के हिसाब से डिवाइड करना, और अगर हमें उसको डिवाइड करने का कहा गया है तो हम उसको डिवाइड कर सकें। जैसे कि वर्ड हमारे पास है बटरफ्लाई, अब बटरफ्लाई आपके कितने सिलेबल है? बटरफ्लाई, ये 3 सिलेबल वर्ड है, हम इसको इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर सकें। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।